हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से जो यूजर्स थे जिन्होंने जियो, एयरटेल और वोडाफोन को छोड़ा हुआ है, उनको छोड़े हुए 90 डेज से तो ऊपर हो ही चुका है फाइनली। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आपको इस वीडियो में समझ में आएगा, क्योंकि आज जो वीडियो है वो बीएसएनएल के लिए अच्छी नहीं है कहीं से भी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं इसमें रीजंस कि क्यों बीएसएनएल के साथ में फिर से वही हाल हो रहा है जो आज से 8-10 साल पहले हुआ था। बीएसएनएल को लोग छोड़ रहे थे, नई नई कंपनीज में जा रहे थे, प्राइवेट कंपनीज की तरफ जा रहे थे। वही हाल फिर से बीएसएनएल के साथ हो रहा है। तो बने रहिए वीडियो में और मैं बताता हूं आपको कंप्लीट डिटेल बीएसएनएल के इस केस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनु, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। दोस्तों, बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है। मोस्टली जो वर्क होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही है उसका, और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं तो जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं तो वहां पे एक ठप्पा सा लगा रहता है, एक मोहर सी लगी रहती है कि भैया गवर्नमेंट का काम है तो धीमे ही होगा। अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको 10 दिन में काम हो जाएगा आपका, तो आप मान के चलिए वो 10 दिन में नहीं 10 हफ्तों में ही होने वाला है, उससे पहले तो नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी सारी छुट्टियां हो जाती हैं। कभी अधिकारी छुट्टियों पे चला जाता है, सैटरडे संडे तो काम होना ही नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके पीछे। खैर वो तो सबको पता है, जग जाहिर है कि एक सरकारी कंपनियां कैसे काम करती। लेकिन बीएसएनएल ने पिछले 3-4 महीनों में, स्पेशली अगर हम बात करें जुलाई से, तो जुलाई से इस प्रोस्पेक्टिव को कुछ चेंज किया था। अपने काम करने की स्पीड को बढ़ाया, लोगों को अच्छी सर्विस देने की कोशिश करी, नई नई सर्विस लाने की कोशिश करी। और जुलाई और अगस्त को मिलाया जाए तो लगभग 65 लाख के आसपास लोगों ने बीएसएनएल को ज्वाइन किया था। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है एक किसी भी कंपनी के लिए, चाहे आप प्राइवेट कंपनी की बात कर लो या सरकारी कंपनी की बात कर लो। एक ऐसी कंपनी के लिए जो पूरी तरीके से लॉस में चली गई थी, डूब गई थी, और उसमें एकदम से लोग जुड़ना शुरू हो गए, लोगों का प्यार फिर से उमड़ गया बीएसएनएल के लिए। बहुत बढ़िया चीज चल रही थी, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन 90 डेज का जो टाइम होता है ये भी बहुत मायने रखता है। जिन लोगों ने जुलाई में ज्वाइन किया बीएसएनएल को, पोर्ट किया मतलब बीएसएनएल को, तो उनके लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर खत्म होने के बाद नवंबर से वो चाहे तो कहीं और शिफ्ट हो सकते थे, पोर्ट कर सकते थे। तो भाई साहब, मामला ये हो गया है कि 90 डेज हो चुके हैं पूरे बहुत सारे लोगों के बीएसएनएल में पोर्ट करे हुए या फिर नया सिम लिए हुए। अब बीएसएनएल सर्विस तो अपनी बहुत ज्यादा तेजी से सुधारने की कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सुधार दिया है उसने, कोशिश कर रहा है। बीएसएनएल 5G तक की बातें हो रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सी जगह ऐसी है जहां पे बीएसएनएल 4G ही सही तरीके से नहीं चल रहा है। बीएसएनएल 4G छोड़ दीजिए, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे बीएसएनएल का 3G 2G तक नहीं सही से चल रहा है, नेटवर्क तक नहीं आते। इवन मैं अपनी बात करूं कि इस जगह पे जहां पे बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ का बताया था, यहां पर बीएसएनएल के नेटवर्क नहीं आते भाई साहब। इमरजेंसी कॉल ओनली लिख करके आता है मेरे इस रूम में जहां पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये हाल है, बहुत बुरा हाल है फिलहाल। और इतना टाइम बीतने के बाद, अब 3-4 महीने बीतने के बाद में भी बीएसएनएल ने कहीं से भी सुधार नहीं किया। और अगर उसके अलावा भी एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो बीएसएनएल जब स्टार्टिंग की बात करें जुलाई या अगस्त में, जब बीएसएनएल का सिम जिन जगहों पे नेटवर्क चल रहा था वहां पे जहां पे उनको 12, 15, 20 एमबीपीएस की स्पीड मिल रही थी, उन जगहों पे भी बीएसएनएल की स्पीड घट के 3 या 4 एमबीपीएस रह गई। बीएसएनएल के यूजर्स जो बीएसएनएल में शिफ्ट हुए थे वो खुश नहीं थे बीएसएनएल से। वो बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि बीएसएनएल बहुत अच्छी सर्विस दे देगा उन्हें, और बीएसएनएल नए नए वादे भी कर रहा था। पहले दीपावली तक बोला कि 4G कर देंगे, फिर उसके बाद में उन्होंने डेट को बढ़ा दिया। तो इस वजह से जिन लोगों ने पोर्ट कराया था बीएसएनएल में, या जिन लोगों ने बीएसएनएल का नया सिम लिया था, अब भाई साहब वो हो चुके हैं परेशान, और उन लोगों ने पोर्ट कराना फिर से शुरू कर दिया है प्राइवेट कंपनीज में। तो इस वजह से अगर आप अक्टूबर और नवंबर के आंकड़े देखोगे ना, तो उसमें बीएसएनएल की घटोतरी हो रही है यूजर्स में। मतलब जहां पे बीएसएनएल के यूजर हर महीने बढ़ रहे थे, बाकियों के घट रहे थे, ऐसा नहीं है कि बाकियों के बढ़ रहे हैं बीएसएनएल के घट गए, बाकियों के भी घट रहे हैं और बीएसएनएल के भी घट रहे हैं। और उसके पीछे कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार बीएसएनएल ही है, जो कि अपनी सर्विसेज को बहुत अच्छी तरीके से दे नहीं पा रहा है, अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पा रहा है। और इसी के चलते बीएसएनएल को लोग छोड़ करके फिर से जियो, एयरटेल और वोडाफोन में ज्वाइन कर रहे हैं। अगर बीएसएनएल ने अपनी सर्विसेज को तेजी से सही नहीं किया, अगर बीएसएनएल ने अपनी इतनी सारी जो सर्विसेज हैं, जो आए दिन नई नई अपनी सर्विसेज लॉन्च करते रहते हैं, उन पर ध्यान ना दे,
ज्यादा बेहतर रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेटवर्क और कॉलिंग और डेटा की क्वालिटी को सुधारने में अगर ध्यान दे लें तो हो सकता है उनके कस्टमर्स रुक जाए, हो सकता है उनको नए कस्टमर बेस मिल भी जाए, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में होना चाहिए बीएसएनएल के लिए। खैर, ये आप कमेंट करके बताइए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बीएसएनएल को लोग छोड़ करके जा रहे हैं। बीएसएनएल क्या सच में अपने आप को स्टेबल कर पाएगा इन प्राइवेट कंपनीज के नेटवर्क की क्वालिटी के मुकाबले? इस पर भी आप अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।